नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वंदना जाधव मैडम की बुक प्रभात से लिए गए हैं। और ये 100 जो क्वेश्चन हैं वो हदगम के सिद्धांत से लिए गए हैं। तो सभी दोस्तों, ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपके 100 क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही निकले। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन है, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, वह नियम है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है छोटे छोटे भागों को विभाजित करते हैं, तो वह नियम कौन सा होता है? तो वो नियम होता है द आंशिक क्रिया का नियम, यानी अंशों में बटे हुए भागों। और ये नियम दिए गए हैं थॉर्नडाइक द्वारा, और ये थॉर्नडाइक के गॉड नियम है। अगला क्वेश्चन, सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है। सीखने का सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है गेस्टाल्टवादियों ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन जान लेते हैं। बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, बात सही है। वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, देखेंगे कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो अवगुण भरे हुए हैं, उसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनमें अपशब्द भाषण की आदत भी पड़ जाएगी। सही है। इसका सही आंसर है द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सूझ का सिद्धांत ये कोहलर यानी गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, और कोहलर उसमें मुख्य था। तो उसने बताओ किस पर प्रयोग किया था? तो उस पर प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, और उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान पर प्रयोग किया था। इसका सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अ सरल, ब कठिन, स सरल से कठिन, द कठिन से सरल। इसका सही आंसर है स सरल से कठिन। अगला क्वेश्चन, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया। तो बताओ कौन सी सन में दिया था? स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और तो ये सन किस बात की सन की बात है? इसका सही आंसर है स 1938। राइट आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ब 3 प्रकार का। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण के लिए आवश्यक है।
स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ब, स्थायी सीखना। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पॉवलोव ने किस सन में किया? किस सन में किया? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ब, 1904 में। किसमें? 1904 में। और पॉवलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। प्रयोग कुत्ते पर किया था। और इन्होंने एसआर थ्योरी सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका सही आंसर आपको पता ही चल गया। तो सही आंसर है द, उपयुक्त सभी, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तीनों के तीनों ये इसके मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के। अगला क्वेश्चन, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है स, और यह है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये आंसर है स। सीखना है एक परिवर्तन, विकास, अनुकूलन, द सही, सभी सही हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है द, क्योंकि सीखने से परिवर्तन भी होता है, विकास भी होता है, अनुकूल में भी आते हैं। इसका सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, सीखने की गति निर्भर करती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है सीखने वालों की रुचि, जिज्ञासा, सीखने वाली प्रेरणा। इसका सही आंसर है द, क्योंकि उसकी सीखने वाले की रुचि और जिज्ञासा, प्रेरणा, ये सीखने की गति पर निर्भर करती है, इसलिए सही आंसर इसका द। अगला क्वेश्चन है, पुनर्वलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका सही आंसर आपको बताना है, क्योंकि कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। पॉवलोव ने एसआर थ्योरी सिद्धांत दिया था। इसका सही आंसर है अ, हल, क्लार्क हल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत अब किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अ, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर क्या किया था? प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का जो मुख्य चालक कहलाता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं, और इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साक्षर। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट का अर्थ है, तो वो अर्थ है इसका समग्र रूप से या समग्राकार। ये आंसर अ। अगला क्वेश्चन, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह है। तो सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका है ब, धनात्मक स्थानांतर। अगर सहायता प्रदान करे तो धनात्मक, बाधा उत्पन्न करे तो धनात्मक, और न
बाधा उत्पन्न करे ना सहायता करे तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है। इसका सही आंसर आपको बताना है। ये थॉर्नडाइक के गौड़ नियम है और उस गौड़ नियम में के बारे में बताना है। जो नया काम करते हैं उसे हम आत्मसात कर लेते हैं तो वो कहलाता है आत्मीकरण का नियम। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत आधारित है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है स्वप्रयत्न और भूल। इसका सही आंसर है प्रयत्न और भूल। अगला क्वेश्चन है, स्किनर ने प्रयोग किए तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अ चूहा और एक था कबूतर। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, पॉवलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया है। पॉवलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया है। पॉवलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना कहलाता है। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ब अधिगम स्थानांतरण। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो हदगम होता है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है द मौखिक साक्षर हदगम, क्योंकि मुंह के द्वारा उसको पुकारा गया था, इसलिए मौखिक साक्षर हदगम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है अप्रत्यक्षात्मक सीखना। प्रत्यक्षात्मक सीखना इसका सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, सीखने की आयु मानी जाती है। सीखने की आयु मानी जाती है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है। ऑप्शन है ये। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अ अवबोध। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण को कहा जा सकता है। अनुकरण को कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ब शिक्षा का प्रारंभ। सही आंसर ब। अगला क्वेश्चन, जिसमें शिक्षण पद्धति व संचार को नहीं टाला जा सकता तो वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ब अधिगम। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यह कथन है, यानी ये परिभाषा किसकी है। तो इसका सही आंसर है अ गेट्स और अन्य की।
सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, जब सीखने की प्रक्रिया में प्रकृति एक समान रहती है तो इसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों द सरल रेखीय वक्र, यानी इस तरह से रेखा होती है वो सरल रेखीय वक्र कहलाती है। इसका सही आंसर है द। जब प्रकृति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस वक्र को कहते हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो कोई दर में परिवर्तन नहीं होता तो उसको कहते हैं शून्य त्वरित वक्र, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, सीखने की गति आरंभ में तीव्र और धीरे धीरे मंद हो जाती है तो इसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, उन्नतोदर वक्र, सही आंसर ब। अगला क्वेश्चन, आरंभ में सीखने की गति मंद वो बाद में तीव्र हो जाती है, इसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है अ, नतोदर वक्र, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, उन्नतोदर तथा नतोदर वक्रों के मिश्रित रूप को कहते हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ब, मिश्रित वक्र, सही आंसर ब। अगला क्वेश्चन, जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है तो उसे कहते हैं, इसका सही आंसर है ब, पठार। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो ये कथन है यानी ये परिभाषा है। ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अ, रोस, रोस के द्वारा ये कथन दिया गया, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, सीखने के पठार के कारण है, सीखने के पठार के कारण है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द, थकान, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता, ये सब तीनों के तीनों सही आंसर है, जिसका सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, सीखने के पठारों का निराकरण है, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। सीखने के पठारे का निराकरण करना है तो उसको प्रेरणा देना, उचित विधियों का प्रयोग, उपयुक्त वातावरण, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, इसका सही आंसर है जेरोम ब्रूनर, ब, सही आंसर ब। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मकता से तात्पर्य है, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है स, ज्ञान की संरचना, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, अधिगम होता है, सही आंसर आपको बताना है। और इसका सही आंसर है अ, सक्रिय रहकर, ऑप्शन अ सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ब, मानसिक, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, अधिगम का मुख्य घटक है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द, अभिप्रेरणा, अधिगम का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। अधिगम जो है, अधिगम में समय लगता है, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है, सही आंसर इसका आत्मीकरण की, सही आंसर है अ।
अगला क्वेश्चन है, अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स, भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना। अगला क्वेश्चन है, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो शीघ्र ही, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, विस्मृत हो जाएगा। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालें। शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह उपागम है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है स, निर्मितवाद उपागम। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है स, शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दूसरों पर निर्भरता। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। तो ये है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है द, धनात्मक स्थानांतरण। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो वो होने वाली प्रक्रिया थी, तो वो थी अनुबंधित अनुक्रिया। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है। सही आंसर बताना है आपको। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ब, उचित व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जाए। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है अ, पुरस्कार। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है। तो इसका सही आंसर है स, सकारात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर आपको बताना है।
इसका सही आंसर है अ, व्यवहार में परिवर्तन। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आपको सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है द आईपी पॉवलोव। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, पॉवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ब, पहले ध्वनि उसके पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध के गोचर की शुरुआत के द्वारा डॉट डॉट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है द पॉवलोव। पॉवलोव के द्वारा स्टार्ट की गई थी। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका सही आंसर आप बताना है। इसका सही आंसर है स, अभिप्रेरणा होगी। मैंने बता दिया था अधिगम का मुख्य घटक कौन क्या है? अभिप्रेरणा। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है अ, जॉन डेवी, और ये थे दार्शनिक। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन, पॉवलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है अ, अनुबंधित उद्दीपक, ये ध्वनि की आवाज, और अनुबंधित भोजन प्रस्तुत करना। सही आंसर है अ। पालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द, अधिगम के दार्शनिक आधार। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है स, अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, आप अपने जूते एक रैक में रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया गया, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं या पहले रैक रखी थी, ऐसा होने का कारण है? तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द, अनुबंध, और ये पॉवलोव के सिद्धांत पर आधारित है, ध्वनि और भोजन वाला। सही आंसर है द, अनुबंध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, 2, 4, 5, 10, 11, 22, 23, 40 इन अंकों में संबंध का पता लगाना। इसका सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है,
आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के नियम से होती है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ब, तत्परता का नियम। सही आंसर है ब। और ये तीनों नियम हैं, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक अधिगम के लिए यह आवश्यक है। संरचनात्मक अधिगम के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द। उपयुक्त सभी यानी उचित शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करें, विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपा जाए, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान और अभिज्ञान की अंत्यक्रिया करें। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है स। विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अविक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। आधुनिक अविक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स, अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी। सही आंसर स। अगला क्वेश्चन है, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है रेखीय अविक्रमित अनुदेशन। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना है, और इसका आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ब, अधिगम। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे वृद्धि होती है, वह है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका सही आंसर कोहलर। सही आंसर द। अगला क्वेश्चन है, अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिवृद्धियों का अर्जन है, ये किसने कहा, ये परिभाषा किसकी है, और ये परिभाषा है ब, क्रू एंड क्रू की। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स, पुनर्वरण। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, ये किसने कहा, ये परिभाषा किसकी है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है स, गेट्स और अन्य। सही आंसर स। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, ये किसने कहा। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर अ, अंडरवुड। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, जेरम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। जेरम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्था
बताई हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स 3। सही आंसर है द, सॉरी स। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को करके सीखने की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर है अ जॉन टीवी। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण पांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर बताएं आप। इसका सही आंसर है द, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ती बंद कर लेना। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आंसर आपको सही बताना है। इसका सही आंसर है ब, अनुकरण अधिगम। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर है द, परिपक्वता एवं आयु। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, चिंतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और इन ऑप्शनों में से आपको सही आंसर छांटना है। तो इसका सही आंसर है स, चिंतन में मानसिक खोज नहीं होती। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। सही आंसर है इसका स। अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने पर्स पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका सही आंसर है अ, श्रृंखला अधिगम। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अ, सामाजिक अधिगम। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव। सही आंसर है प। अगला क्वेश्चन है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होते हैं, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आ जाने से विकसित होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है स, अर्जित प्रेरक। सही आंसर है स। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है जन्मजात प्रेरक। सही आंसर है अ।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बाह्य प्रेरक हैं। सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर है द उपयुक्त सभी, दंड एवं आरोप, पुरस्कार एवं प्रशंसा, सम्मान। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, जन्मजात प्रेरक नहीं है, यानी जन्म से ही वो प्रेरक नहीं है। तो इसका सही आंसर है स। सही आंसर है स, आदत। अगला क्वेश्चन, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है। में आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका सही आंसर है द, सकारात्मक प्रेरणा। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सही आंसर है इसका स, मैक्डूगल। सही आंसर है स। और इस टेस्ट श्रृंखला के इस टेस्ट का 100वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द, सभी। ये थे साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही निकले। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।